जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। ये मेरा सोमवार का अमृत वेला का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सत्संग को शुरू करूंगा मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ ऐसा है कि मुझे पिछले काफ़ी टाइम से मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। मेरी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मेरा हर फ्राइडे होता था कि कल गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी की इच्छा के बिना जिसको गुरु जी बुलाएंगे वही जाएगा। तो मेरा हर बार कैंसिल हो जाता था। मैंने न्यू ईयर पे भी प्लानिंग की, वो भी कैंसिल हो गया। पर पीछे मैंने एक हफ्ते से फिर कहा गुरु जी, मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया, नहीं हो रहा, अब आप मुझे बुलाओ। तो फाइनली 24 दिसंबर गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया था और मैं अपनी माँ के साथ गया था। तो यहाँ से 2 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो वो उसने पौने 3 सॉरी संगत जी 4:30 पौने 5 के आसपास उसने हमें नई दिल्ली उतारा। वहाँ से छतरपुर की मेट्रो ली और फिर आगे हमें पता नहीं था कैसे जाना है। मैं और मम्मी थी क्योंकि पहली बार गए थे। तो एक इधर वॉशरूम बना हुआ था, वहाँ भैया बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया छतरपुर जाना है तो कैसे जाएं? उन्होंने कहा फ्लाई ओवर क्रॉस करके आप उधर जाओ, वहाँ से रिक्शा मिलेंगी, वो आपको छतरपुर छोड़ देंगी। तो मम्मी है थोड़ी एज है उनकी, चला नहीं जाता उनसे, बट मैं धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ के हमने वो रिक्शा वाला जो स्टैंड था वो भी ढूंढ लिया। जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी हम वहाँ पे लगभग हमें 1 घंटा लगा क्योंकि ट्रैफिक वगैरह था। 5:30 बजे के आसपास हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस था, वो क्रॉस करके वो पार करके हम गुरु जी के फाइनली गुरु जी के बड़े मंदिर में पहुँच गए। जैसा कि संगत जी आप सबको तो पता ही होगा, वहाँ पे जूते चप्पल जो वो है वहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद लाइन लगती है, उसमें जल प्रसाद मिला। जो मैंने सत्संग में ही सुना था कि गुरु जी के जल प्रसाद की बहुत महिमा है। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया। फिर उससे आगे हम जैसे जैसे लाइन आगे जा रही थी, संगत जी गुरु जी की समाधि के दर्शन हुए। फिर वहाँ जाके संगत जी सेवादारों ने हमें वहाँ बैठाया, चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद के बाद फिर जैसे कि हम अपना वापस का भी एस्टीमेट लगा के गए थे। 8:20 की हमारी पुरानी दिल्ली से ट्रेन थी। तो सेवादारों ने कहा जिसको बैठना है, गुरुवाणी सुननी है वो बैठो, जिसको लंगर करना है वो अंदर आ जाओ। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी हम लेट हो जाएंगे तो क्या हम चलें अंदर लंगर के लिए? तो मम्मी ने कहा ठीक है। गुरुजी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी मम्मी के साथ आपने मुझे बड़े मंदिर अपने दर्शनों के लिए बुलाया। उसके बाद अंदर दर्शन के लिए गए और फिर ऊपर लंगर के लिए। लंगर में जैसा कि हमने सुना था, कोई भी 4 एक साथ बैठ के लंगर करेंगे। हमने वो चीज़ भी की। गुरु जी का लंगर प्रसाद इतने मतलब भाव से, क्योंकि मेरे मन में वही चीज़ आ रही थी कि गुरु जी का प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, मतलब उसकी महिमा ही अलग है। आई कांट एक्सप्लेन। वही मेरे मन में सब कुछ चल रहा था और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था वहाँ पे। गुरुजी मतलब मैं पिछले जून जुलाई 2024 से गुरुजी से जुड़ा हूँ।
लेकिन सिर्फ फोटो में यूट्यूब पे को देखा था, और एक साक्षात वहाँ पे जाके गुरुजी को फील करना, ये सब कुछ मतलब संगत आप तो समझते होगे। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था वहाँ पे कि, और कुछ भी वही वाली बात हुई, ना कोई अरदास मैंने लगाई ना कुछ और, सिर्फ मेरे मन से एक ही चीज़ निकल रही थी कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे आपने मुझे अपनी संगत के लिए चुना, आपने मुझे इस लायक समझा। बस गुरुजी जिसको मिल गए उसे कुछ नहीं चाहिए। और फाइन ये सच भी है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने अरदास नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ शुक्राना ही निकला। फिर उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया, नीचे आ गए, बाहर आए, जल प्रसाद लिया और बाहर आ गए। फिर मुझे सडनली एक चीज़ याद आई, मैंने कहा मम्मी, हम ना एक लोटा लेके गए थे तांबे का ब्लेस करवाने के लिए। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी लोटा तो ब्लेस हुआ, मतलब मैंने कुछ निकाला नहीं उसको, वो ऐसे हो गया क्योंकि हमें नहीं पता था। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल जी खड़े थे, मैंने अंकल से पूछा अंकल जी मुझे लोटा ब्लेस करवाना था। वो बोले क्या तूने बाहर निकाला था, मतलब बैग से, और वहाँ पे जो अंकल थे उनको देना था। मैंने कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं, मम्मी को यहाँ पे मम्मी आंटी को यहाँ पे खड़ा कर दो और आप लाइन में जाओ, दोबारा से वो करवा लो। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी शायद चाहते हैं कि मैं 2 बार दर्शन करूं। गुरुजी मैंने वो लाइन में लग के वैसे ही जैसे समाधि से जाते हैं लाइन, तो वो मुझे दोबारा वहाँ बैठाने लग गए जहाँ पे चाय प्रसाद देते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं रिक्वेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जस्ट बताया अंकल जी मुझे लोटा ब्लेस करवाना, और पहली बार हम भूल गए थे, अभी मेरा मतलब दूसरी बार आगे मुझे करवाना। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से आगे भेज दिया। फिर मैंने आगे पूछा कि मुझे कहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी। तो उन्होंने बोला कि आगे वो जो अंकल खड़े हैं उनको लोटा दे दो। मैंने उनको लोटा दिया, उन्होंने वहाँ पे गुरुजी के चरणों में रख के मेरा लोटा ब्लेस करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अब हम चलते हैं, मतलब ट्रेन मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज देखेंगे, क्योंकि अगर ये 8:20 वाली ट्रेन हमारी निकल जाती तो हमें नई दिल्ली जाना पड़ता। वहाँ पंजाब मेल आती है जो 9:40 या 10 बजे के आसपास, वो तकरीबन लेट ही रहती है। तो वहाँ पे आए, मैंने मम्मी से कहा मम्मी थोड़ा जल्दी चलना होगा आपको। हम संगत जी 6-7 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे। नहीं नहीं सॉरी, 6:40 पे वहाँ से निकले थे। 7:40 तक हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन थे। उसके बाद 8:20 की हमारी ट्रेन थी, पुरानी दिल्ली जाना था। संगत जी 8:17 पे हम मेट्रो में थे। मैंने कहा क्योंकि उसके बाद एक चीज़ हो गई थी, ठीक है गुरुजी ने सब कुछ इतना अच्छा करवाया है, मुझे मेट्रो में थोड़ी टेंशन थी कि मम्मी कैसे सफ़र करेंगी, उनको बैठने की भी जगह मिली, मतलब जाते ही मेट्रो में उन्हें किसी अंकल ने बोल दिया आप पहले बैठ जाओ, मम्मी थोड़ा है एज के बड़े, तो घुटनों में दर्द है, वैसे ठीक है घुटनों में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो सब कुछ इतना अच्छे से गुरुजी ने करवाया। तो मैंने 8:17 पे गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जैसा आप चाहो, आप चाहोगे तो, और देख जैसे जैसे भी चाहोगे आप। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी 8:17 हो गए, और मेट्रो से एग्जिट करना, टोकन लगाना है, बाहर निकलना है, साथ में मम्मी है उनको भी निकलना, और पुरानी दिल्ली का मेट्रो जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस भी काफ़ी है, और फिर स्टेज हैं, तो इतना इजली नहीं था। मेरी एक तरफ से होप भी छूट रही थी कि मम्मी अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं यहाँ से बहादुरगढ़ चलते हैं, एक्चुअली हमें रोहतक आना था, यहाँ से बहादुरगढ़ चलते हैं, 2 घंटे यहाँ से बहादुरगढ़ के लगने थे, आगे पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मम्मी मम्मी बेचारी क्या बोलते कि जैसे तुझे ठीक लगे देख, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद 8:17 पे हम वहाँ थे, 8:22 पे रेल, मैंने मम्मी भाग भी रहे थे, बेचारे परेशान भी हो रहे थे। और फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि नेट पे उसमें ऐप में दिखा नहीं रहा था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है। 8:22 हो चुके थे, हम जैसे ही मेट्रो के गेट से बाहर निकले और रेलवे स्टेशन के पास गए, संगत जी क्या बोलूं, वहां जाते ही मैंने अनाउंसमेंट सुनी कि रोहतक जाने वाली गाड़ी 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। एक टेंशन कम हुई, अब दूसरी वाली होगी थोड़ी सी,
ऐसे मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, जैसे वो चाहें, कि 15 प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर है। अब मम्मी को वहां पे ले जाना चढ़ाना, मैंने कहा मम्मी 15 प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, निकल गई तो कोई बात नहीं, देखेंगे कोई दूसरा ऑप्शन। पर पूरी रात हमारी खराब हो जाती है, हम घर 1-2 बजे तक पहुंचते हैं। मम्मी ने थोड़ी सपिट कहा कि चल मैं देखती हूँ, वो स्टेज से भी जल्दी जल्दी चढ़े, शायद गुरुजी उनकी एक्सरसाइज करवा रहे थे घुटनों की। और तो जैसे ही प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4 ऐसे आया, फिर आया 14, 15, तो जैसे मैंने भागते हुए वहीं से, भाग तो रहे थे मैं और मम्मी, थोड़ा स्टेयर से ही पूछा एक अंकल, मतलब गाड़ी हल्की हल्की चली नहीं थी, बट मतलब हाँ ऐसा था, तो शायद वो पीछे की तरफ इंजन था या जो भी वो रहता है सामान वाला जो था, चीटी जो होते, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया रोहतक जाने वाली गाड़ी चली गई है क्या? उन्होंने कहा जल्दी आ जाए, यही जा रही है। यही वाली गाड़ी जा रही है। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने मम्मी को चढ़ाया, मम्मी आराम से बैठे, थोड़े पसीने थे, फिर उन्होंने पानी पिया। फाइनली वो 10:40 पे ऐसे कुछ गाड़ी ने हमें पहुंचा दिया और हम बड़े आराम से अपने घर आ गए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सागर भैया, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आप सभी को। गुरु जी की कृपा अनंत है, और जो गुरु जी से अरदास करो वो भी मिलता है। और गुरु जी सुनते हैं, साक्षात कहते हैं कि मैं सुनता हूँ तो अरदास करती है, तो ये सही है कि गुरु जी सुनते हैं अरदास करने पर। और आप जो भी अच्छा बुरा करते हो सब देखते और सुनते हैं गुरु जी, और इसलिए हम लोगों को सब अच्छा ही कर्म करना चाहिए जहाँ तक प्रयास हो। गुरु जी से मैंने अरदास की थी कि गुरु जी सब अच्छा कर दीजिए, रास्ता दिखाइए, जो आप करेंगे वही सब सही होगा। तो ये बात सही निकली और सही है, यथार्थ हो गया हमारे साथ। क्योंकि गुरु जी ने एक मैसेज दिया था कुछ दिन पीछे कि अपनों ही अपनों का मजाक बनाते हैं, तो ये बात सही निकली। कुछ ऐसा मेरे घर में हुआ है जो कि वो अपने अपनों का मजाक सही में बना दिए हैं। और गुरु जी पे मुझे भरोसा था, मैं बार बार सोचती थी क्या ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ जो कि मजाक हो रहा है, और जो गुरु जी कहेंगे तो अटल सत्य है, और हम क्या कोई उसे नहीं नकार सकता, ना झुठला सकता है। जो गुरु जी कहते हैं 101% सही होता है। और गुरु जी अपने बच्चों पर हमेशा मेहर करते हैं, हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, और हम लोग साथ तो अंग संग गुरु जी हमेशा रहते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी इन सब बातों के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मैं नहीं जानती कि वकील क्या करेगा, मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, मेरे अपने क्या कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सब कुछ हो और आप देखना कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, और आप रास्ता दिखाना सही कैसे हम लोग कर पाएँ। तो गुरु जी ने आज हमको रास्ता दिखा दिया है, वो सारे कागज़ सब कुछ हम लोग सामने आ गए। तो गुरु जी ने सही कहा था कि अपनों का अपने ही मजाक बनाते हैं, और मैं उस समय बहुत ही आश्चर्यचकित नहीं कहूँगी उसको, मैं जो विश्वास था वो मेरे सामने आया, मैं ये कहूँगी। तो ये था एक तो। और गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है सुबह अमृत बेला में शुक्राना सत्संग करने का। तो मैं रिकॉर्ड और शेयर नहीं कर पाती उतनी सुबह, लेकिन मैं अपने बैठ के सत्संग करती हूँ, गुरु जी को सुनाती हूँ, अपनी अरदास करती हूँ गुरु जी के सामने। और मेरे मोबाइल में जो गुरु जी का स्वरूप है मैं उसी को देख देख के अपना मैं सत्संग करती हूँ, और गुरु जी से क्षमा भी मांगती हूँ। गुरु जी ने मुझे ये जो सेवा बख्शी है उसके लिए मैं करती हूँ। तो गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पर और संगत जी पर भी, और जो
हम लोग की जो ये ऑडियो रिकॉर्ड करके जो भेजते हैं और संगत अंकल आंटी जी जो शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग दें गुरुजी, और सारी संगत को दें, हम दोनों को दें। तो और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि एक जगह हमको जाना था अर्जेंटली, तो 26 जनवरी के दिन ही फ़ोन आया कि जाना है। तो मैं कहूँ कि मैं अब कैसे जाऊँगी, क्योंकि 26 जनवरी के दिन तो सब बिज़ी रहते हैं। और फिर मुझे सुबह रात में ही निकलना था, मतलब सुबह सवेरे 10 बजे 11 बजे तक पहुँचना था। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मैं सोच ही रही थी। और मैंने सोचा कि अच्छा लाओ एक दो लोगों से बोलती हूँ कि कोई गाड़ी मिल जाए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। थी गाड़ी लेकिन अभी इस मेरे पास नहीं है गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा जैसी हुई, आप जैसा अच्छा समझे वैसा किए, और आगे जैसा अच्छा समझेंगे वैसा ही करेंगे गुरुजी। और तो मैं सोची कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, गुरुजी कृपा जैसे होगी मुँह खोलते हैं। मैंने एक लोगों से कहा कि कार्यक्रम में थे वहीं पे, मैंने बोला कि ऐसी सी बात है, मुझे जाना है। तो वो सुन के चुप रहे, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा क्या। तो फिर मैंने रात में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी तो सही नहीं है कंडीशन में। तो मैंने कहा अब साथ चलना है, साथ चलिए, गाड़ी मैं किसी से बात करके कर लूँगी। तो उन्होंने ना करते रहे, लेकिन मुझे पता था वो जाएंगे। और फिर मैंने उसी रात में एक लोगों को और फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे अर्जेंटली जाना है सुबह में, तो मुझे 11 बजे तक पहुंचना है, 12 बजे तक, तो क्या आप अपनी गाड़ी दे देंगे। गुरु जी की कृपा इतनी थी कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे दूँगा। और मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं उतने कि मैं तेल डलवा सकूँ गाड़ी में, तो तेल दे देना भाई, टूल दे देना। तो उन्होंने सब कहा कि मैं सब कर चुका हूँ दीदी, और मैं सब ड्राइवर को दे दिया हूँ, आप सिर्फ जाना है और आपको सिर्फ आना है, और आप जितने दिन चाहो उतने दिन रुक के आओ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इन बातों के लिए, जो इतनी सारी बातें तो आप ही की कृपा है जो ये सब सकारात्मक रूप में मेरे साथ घटित हुआ। और बहुत डर लग रहा था कि क्या पता ना कोई कर दे, तो एक तो ज़बान खाली जाती है, दूसरा ये कि फिर मैं किसे कहूँगी। तो मैंने कहा, मैं गई भी और काम भी हुआ, गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी की अगुवानी में। और गुरुजी आगे आगे हैं और हम लोग उनके मार्गदर्शन में पीछे पीछे चल रहे हैं। तो गुरुजी जैसा कहेंगे वैसा हम लोग वैसा ही करेंगे। और हम जानते हैं कि गुरु मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे बंधु सब कुछ हैं, और वो सही ही करेंगे। गलत कुछ ऐसा भी कहेंगे तो उसमें हम लोग की अच्छाई ही छुपी होगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार, कोटि कोटि बार आपको शुक्राना, आपके चरणों में बंदन नमन हम लोग कर रहे हैं दोनों। तो यही सब बातें हैं, और चमत्कार तो हमेशा ही हम लोग की ज़िंदगी में होते रह रहे हैं। तो हम लोग तो बस किसी को अपना नहीं समझते हैं, विश्वास भी किसी पे नहीं आता, बस गुरु जी को समर्पित करते हैं। जो कुछ बोलते हैं किसी से, और या फिर कोई कागज़ दे दे, कुछ कह दे, तो फिर ये होता है कि अरे क्या हुआ, कैसे वो कागज़ कहाँ यूज करा। लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास है कि मैंने गुरु जी के चरणों में रख के ये सब किया था, तो सब अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हो रहा है। और मैंने गुरु जी से एक बात अरदास के रूप में कही है, मैं शेयर कर रही हूँ, और वो सकारात्मक रूप में हम लोग साथ घटित भी हो रहा है। मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को प्रगति दिलवाइएगा, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें बुराई हो जाता है, घाटा ही हो जाता है। तो गुरु जी जो हम लोग कर रहे हैं इस समय बिजनेस, उसमें गुरु जी की कृपा से अभी तक सब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, उसमें पैसे आएंगे गुरु जी की कृपा से, क्योंकि हम लोग के पास मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सारा ध्यान उसी पे है, गुरु जी के चरणों में है। तो गुरु जी कराएंगे सही ही, लेकिन समस्या तो है, और गुरु जी सब जानते हैं, गुरु जी जान ही जान है। तो उनके चरणों में भी ये है कि हम लोगों ने अपने बिजनेस को रख दिया है, और गुरु जी अपने बच्चों की सुनते हैं, हम जानते हैं, और मेरी अरदास ज़रूर गुरु जी सुनेंगे, इतना मुझे अटल विश्वास है अपने गुरु जी पे। और मैंने तो सब कुछ गुरु जी के लिए समर्पित हम दोनों ने कर दिया है। तो गुरु जी जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। और हम लोग गुरु जी कहते हैं जो सत्य की राह पे चलता है, जो अच्छा करता है दूसरों के लिए सोचता है, हम लोग भी अच्छा सोचते हैं दूसरे के लिए।
और कितना भी कोई बुरा सोचता है फिर भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं सोचते, अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं सोचते, छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को। तो यही सब बातें हैं। गुरु जी हमेशा हम लोग साथ हैं, अंग संग हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो कहते हैं गुरु जी आप अंग संग चलिए, तो गुरु जी साथ हो लेते हैं। एक दिन की बात है कि गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे गुलाब की फ्रिक्वेंस आएगी, मेरी प्रेजेंट तुम्हें महसूस होगी। तो मैंने कहा हम लोग को तो बहुत कम चंदन की खुशबू कभी कभी आती है, होता है, लेकिन मैं मंदिर में गई और पूजा कर रही थी तो मुझे सेकंड भर के लिए खुशबू गुलाब की जैसे सामने गुलाब रखा हो और खूब खुशबू आ रही है सेकंड भर के लिए, और फिर चली गई। तो मैंने शुक्राना किया, मंदिर में बैठे बैठे आरती की तैयारी कर रही थी तो मैंने बोल दिया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और आप आए। तो बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसा है जो बड़ा है, हमारी हर बात सुनता है। तो हम अपनी बातों को अगले सत्संग की तैयारी करेंगे गुरुजी, और आप हम लोग साथ सब अच्छा अच्छा कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, आप जानते हैं। और आप एक माचिस रखने के लिए कहे हैं कि माचिस मंदिर में रख देना हनुमान जी की, तो वो भी मैं माचिस लेके जाती हूँ, लेकिन आप नहीं चाहते तो नहीं रख पाते हैं। आप चाहिए आप ऐसा करवा दीजिए गुरुजी कि हम मंदिर में रख पाएँ, याद दिला दीजिएगा। और आप कहे हैं कि अमावस्या के दिन कुछ जला, तो वो भी सुन नहीं पाए हैं, लेकिन हम कुछ जला देते हैं हवन सामग्री वगैरह घर में, तो वो कर देंगे गुरुजी, हम अभी कर देंगे। और कोई भी गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरुजी, क्योंकि हम आपकी बच्चियां हैं, क्षमा करिएगा गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम है गुरुजी। और अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे और अगले सत्संग की तैयारी करेंगे मंत्र जाप करके। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें उनको भी ब्लेस करिएगा गुरु जी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम लोग का ये सत्संग शेयर होता है। तो और पूरे संगत जी को भी ब्लेस करिएगा गुरु जी, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जापना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ नहीं आ रहा सी। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे 2-3 मंथ पहले ही जब स्टडी परमिट ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ स्टडी परमिट ਦੇ ਲਈ प्रे करो। तो लेकिन संगत जी, मेरे मायके परिवार में कई महीनों से कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आती थी कि मैं गुरुजी से उनके लिए ही प्रे कर पाती थी। बेटी के लिए प्रे करती थी पर मेरे मन से नहीं होता था। जैसे दिल से अगर हम प्रे करेंगे तो ही गुरुजी हमारी प्रे सुनते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर है और हम प्रे कर रहे हैं तो गुरुजी कैसे हमारी विश को पूरा करेंगे। तो घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लमें थी जो मैंने पहले वाली सत्संग में भी बताई हैं, अपनी मम्मी की और ब्रदर की प्रॉब्लमों को लेकर। मम्मी को हार्ट अटैक की थी और मेरे ब्रदर की मतलब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। तो उस चक्कर में घर की टेंशनों में मैं गुरुजी को अपनी बेटी के लिए प्रे करती थी पर मन से नहीं होता था। उनके लिए मैं प्रे करती थी तो मेरी बेटी कह रही कि मम्मी आप कहीं गुरुजी को मामा जी और बीजी के लिए ही तो नहीं खाली प्रे करी जा रहे, मेरे लिए भी प्रे करो। तो मैं उसको बोल देती थी कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए भी प्रे कर रही हूँ, जबकि मुझे पता था संगत जी कि मैं अपनी बेटी को झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि वो प्रे करती थी पर मैं दिल से प्रे नहीं हो पा रहा था। प्रे जरूर मैं करती थी गुरुजी को, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे ही गुरुजी के भी मेरे को मैसेज आते रहते थे
कि अपने बच्चे के कष्ट कटवा, जो नेगेटिविटी हैं उनको हटा। नेगेटिविटी के मैसेज मुझे बहुत आते थे संगत जी, मेरे बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। मतलब मैं सत्संग भी सुनती हूँ, पर सत्संग सुनने से जो उपाय मेरे को बताए हैं वो तो मैं करती हूँ, पर सत्संग उतने नहीं सुने जाते संगत जी, क्योंकि हम जब सत्संग स्क्रॉल करते हैं तो एक ना एक और की और आगे की आगे सत्संग आते रहते हैं, तो समझ ही नहीं आता। इतने सत्संग सुन के परेशान हो जाती हूँ, मतलब आगे के सत्संग पढ़ती रहती हूँ, पीछे वाले भूल जाती हूँ। तो बस मैं ज़्यादातर सत्संग सुन के ना चुप रहने लग गई। मतलब पूरा दिन ऐसे टेंशन सी टाइप, जहाँ बस ये लगा रहता था कि हाय अब ये होने वाला है। मैं जबकि सत्संग भी इतने सुन रही हूँ, सत्संग सुनने के बावजूद भी मतलब कोई ना कोई रोज़ प्रॉब्लम, कोई ना कोई रोज़ नेगेटिविटियों के मैसेज आते ही रहते हैं। अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, तो ऐसे मैसेज आते रहते थे संगत जी। तो ऐसे सुनते सुनते मैं वो अपनी बेटी वाला, मतलब मेरे जो ब्रदर के लिए भी मैंने प्रे किया था ऑपरेशन के लिए, वो तो सही हो गया संगत जी। लेकिन जो बेटी ने मेरे को स्टडी परमिट के लिए बोला था, वो प्रे मेरी दिल से नहीं हो पा रही थी संगत जी। गुरुजी को करती थी पर दिल से नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टेंशनों में हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम गुरुजी के आगे बस एक खड़े हो जाते हैं प्रे करने के लिए। तो वो स्टडी परमिट के लिए बोलना ही मैंने उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि मैं भूल गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो छोड़ो, जब होना होगा हो जाएगा। पर माइंड में कभी मुझे याद आता था 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, कि देखना स्टडी परमिट का कुछ हो ही नहीं रहा, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा गुरुजी की तरफ से। तो सारे मैसेज नेगेटिविटी के ही आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे बेटे के लिए आ रहे थे संगत जी। मुझे मैसेज जो भी आ रहे थे वो मेरे बेटे के लिए आ रहे थे ज़्यादातर नेगेटिव मैसेज। हस्बैंड के लिए भी आ रहे थे पर बेटे के लिए ज़्यादा आ रहे थे। और देखने में, जबकि घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे के साथ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिस हिसाब से मतलब गुरुजी बताते थे। या तो मैं जो सत्संग सुनती रहती हूँ, चलो जो भी थोड़ा बहुत जितना भी सुनती हूँ उसकी वजह से कष्ट कट रहे हैं, इसलिए नहीं कुछ समझ में आ रहा। जैसे मैं बहुत से सत्संग सुनती हूँ, उनमें गुरुजी कष्ट के लिए बताते हैं। तो मैंने बहुत से सत्संग सुनी है, उनमें मतलब गुरु संगत बताती है कि हमारे बेटे के साथ ऐसे हो गया, गुरुजी के मैं सत्संग सुनती रही, मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी की कृपा से कभी भी मेरे बेटे को या मेरे हस्बैंड को कभी कोई खरोच तक नहीं आई संगत जी। जब तो वो मेरे कष्ट कट रहे हैं, और जहाँ जैसे भी हो, तो ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते मतलब दिन में मैं 2 सत्संग तो सुन लेती हूँ, लेकिन तीसरा चौथा सत्संग सुनते सुनते मैं थक जाती हूँ। ऐसे लगता है कि ये तो बार बार ही आई जा रहे हैं। मतलब कभी एक सत्संग सुनो तो अच्छा आ रहा है, दूसरा सत्संग सुनो तो नेगेटिविटी आ रही है। तो ऐसे सुनने के चक्कर में ना सत्संग जी, मैं खुद ही चुप रहने लग गई, मतलब बोलना ही बंद कर दिया है। पहले तो मैं इतना हंसती भी थी, तो अब मैं बस, मेरा बेटा भी मेरे पे चिढ़ने लग गया कि मम्मी आप पूरा दिन सत्संग ही सुनते रहते हो। तो होता है ना संगत जी, परिवार में तो सब देखना पड़ता है। लेकिन मुझे भी लगता है कि मेरे बेटे को बुरा लगता है कि वो सत्संग सुनती रहती है, खेलती हंसती उठती नहीं है, घर का काम किया बस बैठ गए, ध्यान वहीं घूमता रहता है कि हाय गुरुजी के आज मैसेज आ रखे होंगे, डर लगता है फ़ोन खोलने से ना। तो ऐसे करते करते इतने महीने निकल गए। उसके बाद ऐसे ही दिन निकलते गए। अब इतने टाइम के बाद फिर 15 जनवरी को संगत जी, 15 जनवरी को रात को मेरी बेटी का मैसेज आया। मैं सोने के लिए रूम में चली गई थी, और फिर मैं टीवी देखती रही और थोड़ी देर में सो गई। और जैसे मैं सोने लगी, पता नहीं संगत जी मेरे मन को ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरी बेटी का मैसेज आ रखा है। तो फिर मैंने सोचा, मेरा मन बोल रहा था और मैंने सोचा कि चलो मैं देख ही लेती हूँ, क्या पता सच में ही उसका मैसेज आ रखा हो। जैसे ही मैंने मेरी बेटी का मैसेज देखा,
तो उसमें आ रखा था संगत जी कि मम्मी आप ना चुपचाप सुबह आप ना चुपचाप गुरुजी को मेरे स्टडी परमिट के लिए प्रे कर दो। मुझे नहीं लग रहा कि आप स्टडी परमिट के लिए गुरुजी को प्रे करते हो। उसे पता था ना कि मैं टेंशन में चल रही हूँ। तो मतलब संगत जी उसने ना मतलब इतने मतलब गुस्से में रोब में लगा लो, जहाँ जैसे हम किसी के ऊपर अपना हक जताते हैं ना, तो ऐसे उसने ना जोर से बोला कि मम्मी चुपचाप गुरुजी को बोल दो कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर अपना स्टडी परमिट चाहिए। मतलब मेरी इतनी हंसी निकल रही। उसने मैसेज ही किया था, मतलब कॉल नहीं किया था संगत जी, क्योंकि हमारा इधर इंडिया में रात थी, उसका दिन था। उसे पता था कि मम्मी का सोने का टाइम है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही उसको देख के। तो पर वो उसको अगर मैं बोलती हूँ ना संगत जी, वो बिल्कुल गुरुजी को प्रे नहीं करती। मतलब उसे अंदर से लगता है कि अगर मैं मम्मी को बोलूँगी तो गुरुजी उसकी सुनेंगे, पर वो खुद नहीं गुरुजी को बोलती कभी भी ना कि गुरुजी। मैंने उसे कितनी बार बोला है कि तुम भी तो कभी गुरुजी को जय गुरुजी बोलो, या तुम भी तो थोड़ा बोल के प्रे करके देखो, तुम्हारी भी वो बात सुनेंगे। तो पर वो बोलती है कि नहीं, वो बोलती ही नहीं है संगत जी। वो कहती है कि जिस दिन मैं मानने लगूंगी तो मैं पूरा मानूंगी, पर अभी ज़बरदस्ती नहीं आप मेरे साथ कर सकते। तो मैं कहा ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं कहती। पर हाँ, जब उसको कभी अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा ये काम हो गया वो हो गया, तो संगत जी वो बस हंसने लग जाती है और बोलती बस मम्मी आपको तो यही काम रह गया, आपको तो बस यही करते रहो। जैसे मैंने पिछली सत्संग में भी बताया संगत जी कि मैं गुरुजी के चोला बनाया, तो मैंने अपनी बेटी को बताया, वो चिढ़ गई कि हाँ तुमने गुरुजी का चोला तो बना लिया, मेरे को कभी आज तक एक रुमाल नहीं बना के दिया। तो ऐसे ना वो कुछ कुछ बातों पे चिढ़ जाती है कि ये गुरुजी के ये काम तो करती है, ये तो करती है, पर मेरे लिए कुछ नहीं कहती, मेरे लिए कुछ नहीं अरदास करती बोलती, जबकि उसके सारे काम गुरुजी करते हैं संगत जी। पर ऐसा कभी नहीं है कि कभी कोई काम ना उसका हुआ हो। हाँ बस थोड़ा लेट हो जाता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। तो उस वजह से नेगेटिविटियों के इतने मैसेज पढ़ने से ना संगत जी खुद ही ऐसे लगने लग गया मुझे जैसे गुरुजी तो बात ही नहीं सुन रहे हमारी। मतलब जबकि पहले के मेरे जितने भी प्रे करी, जितनी भी अरदासें करी मैंने, गुरुजी ने मेरी सारी पूरी की हैं। लेकिन पता नहीं अब काफ़ी टाइम से नेगेटिविटियों के मैसेज पढ़ते पढ़ते लगा लो, जहाँ जो मेरे मायके में इतनी नेगेटिविटी आ रखी है, घर में जो जो ऐसा हो रहा है, मतलब कभी एक जना खड़ा होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, मायके की स्थिति देखने की वजह से लगा लो कि मन ना अंदर से पीछे हट गया संगत जी। ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी नहीं सुन रहे, जबकि गुरुजी सुनते हैं, पर खुद को लगने लग गया ऐसे ना। तो मेरी बेटी के कहने पे मैंने उसे बोला कि अब मैं रात हो गई, अब तो नहीं मैं गुरुजी को बोलूँगी। कह रही क्यों, अब क्यों नहीं बोलोगे आप गुरुजी को? मैं क्या, अभी तो मेरे गुरुजी सो गए। तो रात थी तो संगत जी पता ही है कि गुरुजी सोएंगे। तो मैं क्या, अब तो मैंने गुरुजी को उधर गुड नाइट बोल के आ गई मैं, तो गुरुजी तो सो रहे हैं। कह रही अच्छा तुम्हारे गुरुजी का टाइम भी होता है कोई? तो वो मेरे को हंसने लगी ना कि अच्छा तुम्हारे गुरुजी का टाइम भी है कोई, वो टाइम पे सुनते हैं? मैं क्या हाँ वो तो अब सो रहे हैं, अब तो मैं किसी हाल में भी नहीं जाऊँगी, अब मैं सुबह ही प्रे करूँगी। कह रही अच्छा अब मुझे सुबह तक वेट करनी पड़ेगी? मैं क्या हाँ मुझे सुबह तक वेट करनी पड़ेगी। तो फिर हंसने लग, बोली नहीं कुछ भी और बस चुप कर गई संगत जी। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह उठ के गुरुजी को अच्छे से शांत मन से फिर मैंने प्रे किया गुरुजी को। तो उसी दिन फिर रात को संगत जी मेरी बेटी का मैसेज आ गया कि मम्मी मेरा स्टडी परमिट अप्रूव हो गया। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मेरी बेटी ਦਾ स्टडी परमिट ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ, ਕਦੇ ਕਰ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜੋਤ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਏ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਲਾਉਣੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।